ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 20 से एपिसोड नंबर 5, जो कि इस ग्रंथ का आखिरी सत्संग है, उसको लेते हैं। भगवान स्वामी जी कैसे बताते हैं कि अपने स्वरूप में जो आग है वह आग नहीं है, वह अपने अखंड स्वरूप की एक चमक है, वह ज्ञान की कणा है, प्रतीति है, वह एक मालूम पड़ना है, वह मालूम पड़ना है एक जलाने वाला, जलने वाला और जलाना भी, वह सन्मात्र में विवर्त है, वह चिन्ह मात्र में प्रतीति है, वह आनंद मात्र से उल्लास है। संस्कृत के 3 शब्द हैं। आनंद उल्लास माने थिरकना, लास्य करना। यह सृष्टि क्या है? यह आनंद की थिरकन है, यह आनंद का डांस है। भला यह आनंद का उल्लास है। यह सृष्टि क्या है? ज्ञान की चमक, ज्ञान की धारा। ज्ञान की धारा बिना बदले बहती है, इसलिए यह ज्ञान की प्रतीति है। ज्ञान अपना स्वरूप है, सन्मात्र ज्यों का त्यों रहता है और आकृतियां दिखती हैं। भिन्न भिन्न दिखने वाली आकृतियों में सन्मात्र एक है, भिन्न भिन्न प्रतीतियों में अखंड ज्ञान स्वरूप आत्मा एक है। आनंद के भिन्न भिन्न रूपों में भी, नृत्य की भिन्न भिन्न भाव भंगिमा में भी आनंद एक है। यह सृष्टि क्या है? आनंद उल्लास, चेतन की प्रतीति, सन्मात्र में विवर्त। यह चिन्मात्र आत्मा परमात्मा से बिल्कुल एक है। वाह भगवान वाह। जीवन मुक्ति की शीतलता बाह्यकरण से नहीं आई हुई। जीवन मुक्ति की शीतलता तो उसके स्वरूप की निवारणता ही है, इसलिए यह शीतलता समाधि व्यवहार में भी सामान्य लक्षण है। समाधि लगाने में भी उसको कोई तनाव नहीं और व्यवहार करने में भी उसको कोई तनाव नहीं, क्योंकि वह जानता है कि अपने स्वरूप के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। नारायण। जीवन मुक्ति विवेक का 7वां श्लोक आपको सुनाया। जीवन मुक्ति के लक्षणों में जो 7वां श्लोक था उसका अर्थ आपको सुनाया। ये 7 श्लोक ही हैं। गीता में स्थित प्रज्ञ का, भक्त का, गुणातीत का, ब्रह्मवेत्ता का, ब्रह्मविद वरिष्ठ लक्षण प्राप्त होता है। ब्रह्मविद, ब्रह्मणी, स्थित। उपनिषदों में जीवन मुक्त महापुरुष का वर्णन आता है। आप कोई एक कल्पना बना लेंगे कि जीवन मुक्त की आंखें नहीं खुलती हैं, उसकी पीठ की रीढ़ टेढ़ी नहीं होती है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, जीवन मुक्त गूंगा हो जाता है, जीवन मुक्त बहरा हो जाता है, जीवन मुक्त अंधा हो जाता है। बोले यह तो बोलता हुआ भी गूंगा होता है, सुनता हुआ भी बहरा होता है, देखता हुआ भी अंधा होता है। वाह भगवान वाह। जीवन मुक्त मरने पर भी अमर होता है, वह जन्मने पर भी अजन्मा रहता है, वह एक व्यक्ति के रूप में होने पर भी अव्यक्त ब्रह्म से एक होता है। यही जीवन मुक्त की शीतलता है। कुछ आवे कुछ जाए, कुछ होवे कुछ न होवे, वह ज्यों का त्यों है। वह एक पंथ का आचार्य नहीं है, वह एक पंथ का प्रवर्तक नहीं है, वह छत्र चमर के नीचे रहने पर बड़ा नहीं होता है, मठाधीश होने पर उसको पंख नहीं लगते, मंडलेश्वर होने पर उसकी महिमा नहीं बढ़ती, विद्वान होने से उसकी जीवन मुक्ति चमकती नहीं है। हाँ, वह विद्वान भी हो सकता है और वह अनपढ़ भी हो सकता है, एक गरीब से भी रह सकता है और वह मठाधीश भी हो सकता है, एक आचार्य भी हो सकता है और अवधूत भी हो सकता है, वह नंगा भी हो सकता है और वह राजा महाराजा की पोशाकों में भी हो सकता है, वह युद्ध का संचालक भी हो सकता है और वह शांति का नेता भी हो सकता है, परंतु वह सब बंधनों से, सब परिच्छेदों से मुक्त होता है। उसका परिच्छेदक संसार में और कुछ भी नहीं है। अच्छा देखो, अब इस समय यह जीवन मुक्ति विवेक का प्रकरण हुआ। अब कल से प्रवचन नहीं है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। इस प्रकार से ये जीवन मुक्ति विवेक बड़ा ही जो प्यारा ग्रंथ था, जो श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा विरचित था, ये कंप्लीट होता है भगवान। प्रणाम भगवान।